अच्छा, अब हम पढ़ते हैं बेसिकली फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब फोटो का मतलब होता है ये फोटो विच मीन्स सनलाइट एंड लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वाटर की ब्रेक डाउन होती है। अब ये फर्स्ट स्टेप है, बट वी विल स्टडी दिस इन डिटेल, बट लेट्स टेक एन ओवरव्यू अभी। अच्छा, एक वाटर का मॉलिक्यूल है, जब वो टूटेगा 2 हाइड्रोजन आइंस में, 2 इलेक्ट्रॉन्स में और 1 ऑक्सीजन में। 2 हाइड्रोजन आइंस, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास एटॉमिक फॉर्म में हमें ऑक्सीजन मिली है। ये एटॉमिक जुड़ेंगे बनेगा O2। ठीक है, उसी तरह हमने देखा था इक्वेशन के अंदर हमारे पास आ रहे थे 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो ये टूटेगा 24 हाइड्रोजन, 24 इलेक्ट्रॉन और 6 O2 के अंदर। ठीक है, अब वही बात जो हमने थोड़ी देर पहले भी की, मतलब इन आवर लास्ट लेक्चर, लाइट रिएक्शन है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फोर, NADP गया, वाटर भी गया, क्लोरोफिल था यहाँ पे प्रेजेंट, ऑक्सीजन प्रोडक्ट मिली, ATP और NADPH2 मिला। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, स्ट्रोमा में क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई और ये 2 प्रोडक्ट्स भी अंदर गए, तो हमें क्या मिला इससे? ग्लूकोज मिला। ठीक है, जो स्टोर होता है हमारी प्लांट की बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, और NADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फोर और NADP मिला। ठीक है, ये सबसे चीज़ें मिली। अच्छा, वी हैव 2 काइंड्स ऑफ रिएक्शंस। अब एक होता है एंडरगोनिक रिएक्शंस एंड अदर इज नोन एज एक्सर्गोनिक रिएक्शंस। नाउ एंडरगोनिक रिएक्शंस का मतलब होता है वो रिएक्शन जो कि स्टोर करे एनर्जी, जिनके प्रोडक्ट्स के अंदर एनर्जी कम हो, जिनके प्रोडक्ट्स के अंदर एनर्जी ज़्यादा हो उसके रिएक्टेंट के बानिस्बत। फॉर एग्जांपल ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये रिएक्टेंट है, हमें इनको एनर्जी दी तो ATP मिला। ठीक है, तो this product contains more energy than the reactants. These type of reaction is known as endergonic reactions. But in the opposite, in the contrasting, if you would, we look, so we have exergonic reactions. Now exergonic means are those that release energy and the reactants have more energy than the products. For example, we have ATP. This is the reactant now and it has more energy. When it will break down, तो बनेगा ADP, inorganic phosphate, and lots of energy. Maybe I told you this in lecture number 6 or lecture number 5 that when one phosphate breaks down or it gets deattaches, a lot of energy is released. Why? Because that is a weak bond, right? So here this reactant contains more energy than the products. So these type of reactions are known as exergonic reactions. ठीक है, so I hope this is also clear.